मैनसन्स टॉपिक्स में आपका स्वागत है। जसपाल भट्टी की जीवनी। जसपाल सिंह भट्टी का जन्म 3 मार्च 1955 को अमृतसर, पंजाब में एक पंजाबी जाट सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता सरदार नरिंदर सिंह भट्टी और मां मंजीत कौर कलेर ने उन्हें एक मध्यम वर्गीय परिवार में पाला, जहां उनकी तीक्ष्ण बुद्धि और हास्य उनके स्कूली दिनों में ही चमकने लगे थे। सामाजिक और वित्तीय चुनौतियों के बावजूद उन्होंने चंडीगढ़ में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज पैक से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में स्नातक किया। हालांकि उनका असली लक्ष्य कॉमेडी था। कॉलेज के दौरान उन्होंने नॉनसेंस क्लब की सहस्थापना की, जिसमें भ्रष्टाचार और नौकरशाही जैसे सामाजिक मुद्दों पर व्यंग्य करने वाले नुक्कड़ नाटकों का मंचन किया गया, जिसने उनके भविष्य के करियर की नींव रखी। जसपाल भट्टी ने शुरुआत में चंडीगढ़ में द ट्रिब्यून के लिए एक कार्टूनिस्ट के रूप में काम किया। अपनी कला का उपयोग प्रणालीगत अक्षमताओं की आलोचना करने के लिए किया। टेलीविजन में उनका बदलाव 1989 में उल्टा पुल्टा के साथ हुआ, जो दूरदर्शन पर व्यंग्यपूर्ण मिनी कैप्सूल की एक श्रृंखला थी जिसमें हास्य को सामाजिक टिप्पणी के साथ मिलाया जाता था। इसके बाद 1991 में उनकी महान कृति फ्लॉप शो आई, जो उनकी पत्नी सविता भट्टी द्वारा निर्मित 10 एपिसोड की श्रृंखला थी। 20 लाख रुपए के मामूली बजट पर शूट किया गया यह शो मध्यम वर्ग के संघर्षों, लालफीताशाही और राजनीतिक पाखंड पर अपने तीखे व्यंग्य के लिए एक सांस्कृतिक घटना बन गया। जसपाल भट्टी ने 1999 में पंजाबी फिल्म माहौल ठीक है के साथ निर्देशक के रूप में अपनी शुरुआत करते हुए फिल्मों में भी अपना करियर बनाया, जिसमें पुलिस भ्रष्टाचार का मजाक उड़ाया गया था। उन्होंने 2006 में जॉली गुड सिंह के रूप में फना और 2011 में मौसम सहित 30 से अधिक बॉलीवुड फिल्मों में भी अभिनय किया। उनकी अंतिम परियोजना 2012 में पावर कट, एक पंजाबी कॉमेडी ड्रामा, उनकी मृत्यु से कुछ दिन पहले ही दुखद रूप से प्रचारित की गई थी। जसपाल भट्टी ने 24 मार्च 1985 को सविता भट्टी से विवाह किया और यह जोड़ा अविभाज्य रचनात्मक साथी बन गया। उनके 2 बच्चे थे, जसराज भट्टी, एक अभिनेता फिल्म निर्माता, और राबिया भट्टी, एक फैशन ब्लॉगर। जसराज ने बाद में अभिनेत्री यामी गौतम की बहन सुरीली गौतम से शादी की। परिवार अक्सर परियोजनाओं पर सहयोग करता था, जिसमें सविता ने फ्लॉप शो का सहनिर्माण किया और जसराज ने अपने पिता के बाद के कार्यों में सहायता की। जसपाल भट्टी की कॉमेडी सक्रियता का एक साधन थी। उन्होंने सार्वजनिक स्टंट किए, जैसे चंडीगढ़ में घोड़े की सवारी करके बढ़ती ईंधन की कीमतों का मजाक उड़ाना और भ्रष्टाचार और आर्थिक संकटों का मजाक उड़ाने के लिए 1995 में हवाला पार्टी और 2009 में रिसेशन पार्टी जैसी नकली राजनीतिक पार्टियां बनाना। उनके जोक फैक्ट्री स्टूडियो और मोहाली में मैड आर्ट्स फिल्म स्कूल ने महत्वाकांक्षी हास्य कलाकारों को प्रशिक्षित किया, जिनमें सुनील ग्रोवर भी शामिल थे, जिन्होंने भट्टी को अपना गुरु माना। 2013 में मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित भट्टी की विरासत व्यंग्यात्मक कॉमेडी के अग्रदूत के रूप में स्थापित हुई। उन्हें गोल्डन केला अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला और कन्या भ्रूण हत्या पर उनकी एनिमेशन फिल्म के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा मिली। 25 अक्टूबर 2012 को भट्टी की पंजाब के शाहकोट के पास एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जब वे पावर कट के प्रचार कार्यक्रम से लौट रहे थे। उनके बेटे जसराज घायल होने के बावजूद बच गए। इस घटना ने भारतीय कॉमेडी में एक शून्य पैदा कर दिया, लेकिन उनकी पत्नी सविता ने वार्षिक जसपाल भट्टी हास्य महोत्सव के माध्यम से उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। जसपाल भट्टी ने हंसी को सामाजिक आलोचना के साथ मिलाकर भारतीय कॉमेडी को फिर से परिभाषित किया। रोजमर्रा के संघर्षों पर आधारित उनके निडर व्यंग्य ने उन्हें आम आदमी की आवाज बना दिया। नुक्कड़ नाटकों से लेकर राष्ट्रीय पुरस्कारों तक
उनकी यात्रा इस बात का उदाहरण है कि हास्य सत्ता संरचनाओं को कैसे चुनौती दे सकता है और बदलाव को प्रेरित कर सकता है। हालांकि वे चले गए, लेकिन उनका काम हास्य कलाकारों और कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रकाश स्तंभ बना हुआ है।